दिल्ली में इस वक्त कई गैंग हैं जो एक्टिव हैं। इन गैंग की संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 4 गैंग हैं जिनका दबदबा चलता है। वो गैंग कौन से, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। हाशिम बाबा गैंग पहला गैंग जो नॉर्थ ईस्ट में काफी सक्रिय है, लोगों को अपने से जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा गैंग आता है इरफान गैंग। ये भी नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा गैंग जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। छेनू गैंग ये तीसरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे एक्टिव रहने वाला गैंग। और अगला जो गैंग हम आपको बता रहे हैं, इससे ही समीर जुड़ा हुआ था, अब्दुल नासिर गैंग। दरअसल इसी गैंग से वो किस तरीके से प्रेरित हो रहा था, सोशल मीडिया पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था, और इसी दबदबे के चलते उसने उस रात मैनेजर की हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली के भजनपुरा में हुई निजी कंपनी के सीनियर मैनेजर की हत्या के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को देर रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। बताया यह जा रहा है कि ये दोनों आरोपी पंजाब भागने की कोशिश कर रहे थे। खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली की पुलिस ने इन दोनों को बुराड़ी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन ये 2 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इनकी कोशिश ये थी कि ये पंजाब भाग जाए। हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई घर में अब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये लगातार गमगीन आंखों से अब इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा उन आरोपियों को दी जाए। जितने भी लोग रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, वो लगातार कई अहम बातें हरप्रीत के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब खास बात यह है कि एक आरोपी अब तक फरार है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जैसे ही एक आरोपी को भजनपुरा पुलिस थाने से कोर्ट ले जाया गया, तो खास बात ये रही कि अब जबकि पुलिस ने दावा ये किया कि ये बालिग हो चुका है, इसके पहले भी इसी तरह की कई और क्रिमिनल केसेस में ये आरोपी रहा है, लेकिन पहले नाबालिग होने की वजह से छूटता रहा। लेकिन कुछ वक्त पहले ही ये बालिग हुआ है। लेकिन कोर्ट में खड़े होते ही उस शख्स ने, उस आरोपी ने दावा किया कि वो अब भी नाबालिग है, और ऐसा दांव पुलिस ये कह रही है कि खुद बचने के लिए वो आरोपी कह रहा है। लेकिन अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इन तमाम ऐसे आरोपी जो खुद को नाबालिग बता रहे थे, इन्हें बालिग साबित कर सके और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके, जैसा कि हरप्रीत का पूरा परिवार चाह रहा है कि अब ऐसे आरोपियों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। मेरा बेटा राजा था, मेरे बच्चे को ला दो मुझे। भजनपुरा हत्याकांड की सुलझी गुत्थी। सलाखों के पीछे मर्डर केस के 4 आरोपी। एक आरोपी की उम्र पर खड़े हुए सवाल। रोड रेज में कंपनी के मैनेजर की हत्या करने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। माया गैंग से जुड़े 4 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, जिसमें इस गैंग का सरगना मोहम्मद समीर उर्फ माया भी शामिल है। लेकिन मोहम्मद समीर उर्फ माया के एक साथी की उम्र पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपी ने कोर्ट में पेशी के दौरान खुद को नाबालिग बताया, जबकि पुलिस का दावा है कि वो बालिग है, और इस वारदात से कुछ दिन पहले ही उसने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। यानी वो नाबालिग नहीं है, और हत्या के मामले में उसके साथ दूसरे आरोपियों जैसा ही बर्ताव किया जाए। साथ ही आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड के हवाले करने के बजाय पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को नाबालिग बताकर बचना चाहता है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने पुलिस से आरोपी की सही उम्र साबित करने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी 1 साल पहले भी हत्या और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो जल्दी छूट गया, जिससे जुड़े रिकॉर्ड
किशोर न्याय बोर्ड के पास मौजूद है, इसलिए कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस आरोपी को लेकर किशोर न्याय बोर्ड पहुंची, जहां से पता चल सकेगा कि आरोपी बालिग है या फिर नाबालिग। वहीं भजनपुरा में हत्याकांड के कुछ ही घंटों के अंदर खुद को नाबालिग बताने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था, जिसे पुलिस ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात की रात वो अपने साथियों के साथ भजनपुरा इलाके में पार्टी कर रहा था, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे पांचों लोग घूमने के लिए बाहर निकले। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रही एक कंपनी के मैनेजर हरप्रीत और गोविंद की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद उनके बीच में कहासुनी हुई और बात बढ़ने पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन पर हत्या, लूट, झपटमारी और जबरन वसूली के कई केस पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे गैंग हैं जो सक्रिय हैं। अब हम आपको भजनपुरा मर्डर केस में जो माया गैंग सामने आया है उससे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं कि कैसे वो चर्चा में आया है। एक एक करके जानकारी इस गैंग से जुड़ी देते हैं। ये देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सबसे एक्टिव गैंग है, सबसे ज्यादा काम करने वाला गैंग है, सबसे ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाता है। गैंग का सरगना समीर उर्फ माया है। जो गैंग को चलाता है, गैंग का मुख्य व्यक्ति है, वो समीर है। माया पर कई आपराधिक केस दर्ज है। ये तो पहला केस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस थे जिसमें वो इन्वॉल्व है। हरप्रीत गिल की हत्या का आरोप है। हरप्रीत गिल की हत्या किस तरीके से की गई? सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौकीन है समीर। सोशल मीडिया पर धाक दिखाता है, सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाता है। हथियार के साथ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल रहती हैं, जैसा आपको हम दिखा भी रहे हैं, लगातार आप देख भी रहे होंगे एक फोटो। ऐसी एक आधी नहीं, बहुत सारी फोटोज हैं। शौक है उसको हथियारों के साथ फोटोज पोस्ट करने का। और इन 5 आरोपियों में बताया जा रहा है कि अदनान अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन यहाँ हरप्रीत के घर में भी उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हर आने वालों से वो पूछ रही है, क्या आपको हरप्रीत के बारे में पता है? क्योंकि 10 मिनट में लौट कर आने के बाद हरप्रीत कहकर गया था, लेकिन अब तक आखिर क्यों नहीं लौटा? हरप्रीत की मां की आंखों में ऐसे कई सवाल हैं। हरप्रीत के पिता यहाँ गमगीन बैठे हैं, लेकिन उस रात जब उन 5 बदमाशों ने गोली चलाई हरप्रीत पर, तब उनके साथ उनके मामा गोविंद सिंह भी मौजूद थे। और आज जबकि वो यहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लौटे हैं, वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। गोविंद सिंह बता रहे हैं कि कैसे अपराधियों ने गोली मारी है उनके सामने। गोविंद सिंह की जुबानी सुनिए। दिल्ली के भजनपुरा में गोली मार दी गई, हरप्रीत की जान ले ली गई। अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है, लेकिन उस रात हरप्रीत और उनके मामा भी उनके साथ मौजूद थे। गोविंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सिर पर अभी पट्टी बंधी हुई है, हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हो गए। जब ये गोली मारी गई, आप उनके साथ उस वक्त नहीं मौजूद थे, कैसे ये पूरी वारदात हुई है? हम गली में जा रहे थे जी, वो सामने से आ रहे थे। आने मतलब गली इतनी पतली थी कि गाड़ी एक के बाद एक रुक गई। उसने हमसे कहा आप आगे कर लो, हमने हरप्रीत ने उसे कहा आ तू आगे कर ले। बस इतनी ही बात हुई है। इतने में उनमें से एक लड़का उतरा और उन्हें रिवॉल्वर निकाली और फायर करने चालू कर दिए। तो सबसे पहले आपको गोली मारी है हरप्रीत को? पहले गोली मेरे लगी, मैं गिर पड़ा, फिर उन्होंने हरप्रीत के गोली मारी है। तो आप तुरंत बाइक से जा रहे थे दोनों? हाँ जी, बाइक पर थे। और वो लोग कितने थे कुल मिलाकर? 5 लड़के थे। और कितनी बाइक पर थे? 2 स्कूटी थी। 2 स्कूटी पर वो लोग आ रहे थे, आप भी बाइक पर जा रहे थे। 5 लोग कुल मिलाकर वो थे। और इन लोगों के पास हथियार थे? हथियार थे। किस किस तरह के हथियार जो आपने खुद देखा? जी पिस्टल तो मैंने देखी जिससे मार पे फायर करा गया, बाकी और हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे तो गोली लगने के बाद मैं गिर पड़ा था और उन्हें शायद लगा कि मैं मर चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने हरप्रीत की गोली मारी, उसके बाद वो फरार हो गए वहाँ से। और ये गोली चलाने वाला जो शख्स था वो कौन था? जी नाम तो मैं नहीं जानता अच्छे तरीके से, हाँ। बट सुनने में ये आ रहा है माया गैंग के लड़के थे। अच्छा, माया गैंग के ये थे, समीर उर्फ माया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी ये हथियारों के साथ पोस्ट डालते थे। तो जो सोशल मीडिया पर आपने तस्वीरें देखी है वही शख्स था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
और जिस तरीके से गोविंद ये बता रहे थे कि उन्होंने क्या देखा उस रात, आखिर दरअसल हुआ क्या था, आज यहाँ पर जब वो परिवार में लौटे हैं हॉस्पिटल से, जिस तरह से पूरा परिवार अब इस बात की मांग कर रहा है कि ये जो आरोपी थे ये लगातार खुद को पहले नाबालिग बताकर छूटते रहे हैं और इस पूरे समाज में इसी तरह से दहशत कायम करते रहे हैं। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इन पर सख्त कार्रवाई हो। पूरा परिवार यहाँ इस बात की मांग कर रहा है कि अब इन्हें इस बात का कोई फायदा ना मिले कि ये खुद को नाबालिग कह रहे हैं, क्योंकि ये इसी तरह से कई और मां की गोद भी उजाड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बच्चा राजा था, मेरे बच्चे को ला दो मुझे। वो पकड़े भी गए ना पकड़े गए तो मेरा बेटा थोड़ा ही वापस आएगा। निजी कंपनी में सीनियर मैनेजर रहे हरप्रीत गिल के घर सन्नाटा पसरा हुआ है। हरप्रीत ऑफिस से लौटने के बाद कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे और 10 मिनट में लौटकर आने की बात कही थी, लेकिन वो 10 मिनट का इंतजार अब जीवन भर का हो गया। अपराधियों ने सरेआम उनकी हत्या कर दी। कहते तुम रोटी बनाओ, मैं 10 मिनट के लिए नीचे जा रहा हूँ। मैंने कहा खाना खा के चले आना, कहते नहीं 10 मिनट में आया मैं। 10 मिनट के लिए नीचे गए तो साथ में वो भाई आया हुआ था, चाची जी का लड़का। कहते दीदी तुम बनाओ, हम यहाँ अभी आ रहे हैं। 10 मिनट होते ही 10 मिनट के 15 मिनट के बाद ही खबर आ जाती है, फोन आया कि हरप्रीत के चोट लग गई है। हरप्रीत गिल के परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, लेकिन हरप्रीत की दुनिया के जाने के बाद इस परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। हरप्रीत की मां ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। इन्होंने जैसे मेरे बच्चे को मारा ना, उसे भी फांसी की सजा दिलाई जाए। मेरी याद भी याद होगी आज जो मेरे बच्चे, और मेरा बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा बच्चा था। दावा किया गया है कि इस पूरी वारदात को रोड रेज की वजह से अंजाम दिया गया। अपराधियों के पास से पहले से ही हथियार मौजूद थे और उन्होंने सरेआम फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो गाड़ी लेके आ रहे थे तो वो लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने कहा साइड दे दो, तो जो पीछे मेरा जो ब्रदर बैठा हुआ था उसने उनको गाली गोली दी है, तो उन्होंने कहा इसको जो गाली नहीं इसको कुछ मत हो, इसको मारो। तो उन्होंने पास से उनके बेटे को गोली मारी और जो मेरा ब्रदर हो उसके पीछे से लेके लिया गोली। यानी उनके पास हथियार पहले से मौजूद थे? हाँ जी, और दोनों हाथों से फायर कर रहे थे। वो वीडियो सीसी कैमरे में सब आ रखी है। अपराधी इस कदर बेखौफ थे कि उन्होंने सरेआम कई राउंड फायरिंग की। इसी दौरान हरप्रीत को भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई। परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। बेटा बाइक चला रहा था, उसने दोनों हाथों से गोलियां निकाली तो फायर करने लगा, और एक बेटे के यहाँ लगी, बाकी 4-5 दीवार पे लगी है, D1 D2 करके गोलियां, और उसके वहाँ पे लगी है बस, और वो ठीक ठाक है। अब वो पकड़े भी गए ना पकड़े गए तो मेरा बेटा थोड़ा ही वापस आएगा। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है ना, उसी तरीके से उनको भी फांसी होनी चाहिए। हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, पर हम ये इंसाफ मांगते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है और वारदात से जुड़े हर पहलू की जांच में जुटी है। हरप्रीत गिल का परिवार इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है।